रामचरित मानस से जो रिलेटेड है वो हनुमान जी की देन है। तो मैं कोई नेचुरोपैथ नहीं हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो मैंने जितना मुझे मिला है ना हनुमान जी की कृपा से मिला है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। और इसी विद्या जितना डेटा मेरे पास है, जो लोग मेरे से सीख के काम कर रहे हैं और उपचार कर रहे हैं, वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, जो मेरे चैनल को देख के, मेरे ऑडियो को देख के काम कर रहे हैं। इसको हटा दो, इसको बंद करो। लीवर का एक और स्लाइड होगा, लीवर एंड सर्केडियन रिदम, वो वाला फोटो। ठीक, तो ये आपका जो गला होता है ना, गले के पास जो है 2 पॉइंट होते हैं। तो हड्डियाँ दिख रही हैं आपको, आपके ये हाथ से आपके रखो, नीचे रखो, तो चेक करो, फिर मैं सामने बताता हूँ। यहाँ ये आपका दो हड्डियाँ हैं। अब वो है क्या अपना मार्कर पेन जो बोर्ड के लिए यूज कर रहे थे, अब इसको पकड़। ये जो है आपका, ये आप भी दबा सकता हूँ, इसको अंगूठ ऐसे दबाना है थायराइड के लिए 20 बार। पीछे पीछे चले जाइए गले के पास 2 हड्डियाँ होती है, हड्डियों के नीचे थायराइड होता है। थायराइड का जो आपका पॉइंट होता है, थायराइड अगर बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ इसका इजी तरीका क्या है कि आप बार बार जो है जबान बाहर निकालेंगे 1 मिनट में 20 बार। जब आप ऐसा करते हैं तो इस पर लोड पड़ता है, ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। लेकिन अब मर्म क्या करेगा, मर्म बोलेगा डायरेक्ट काम मर्म इनडायरेक्ट क्यों करना। तो मर्म अगर करना है तो ये 2 पॉइंट है, तो हम इनको दबाएंगे, इससे पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं दबाना, आगे जो है ना हड्डी के पीछे है थायराइड की ग्लैंड। तो ये अब आप खुद के दबाना है तो कैसे करेंगे। अब आपको तो दिख रहे हैं पॉइंट ये कहाँ दबाना है, लेकिन अब इनको खुद का करना है तो ये कैसे करेंगे। तो अब करेंगे, ऊपर आ जाइए आप, हो गया तो ट्रैक खोलिए, माइक पकड़िए है ना। तो ऐसे हाथ को यूं करेंगे, गर्दन के पीछे ले जाएंगे और ये गर्दन के पास जो 2 पॉइंट है यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इसको आप दबाएंगे इन हड्डियों को। इसके अंदर नहीं दबाना है, नहीं तो वो छेद ही हो जाएगा, देखना है। तो ये यहाँ दबाएंगे 20 बार 1 मिनट, सुबह दोपहर शाम। अब आप कैसा करेंगे, आपके हाथ चलिए सामने, इसको घुमाइए, पीछे ले जाइए, ये जो है ठीक है 1 मिनट में 20 बार। 0.8 सेकंड का ब्लड का कंप्रेशन रेट होता है, तो 0.8 सेकंड में 1 बार है ना। तो थोड़ा सा फास्ट करना। आप ले लो ना, इनसे मिल जाएगा भैया, ठीक है। मिल जाएगा। कहाँ गया हूँ अपना मार्कर कहाँ गया, ठीक है। तो ये इसका फोटो आप रखिए खींच के, इसको डेली करना है, ठीक है। थायराइड के लिए हाइपो हो हाइपर हो कैसा भी थायराइड ठीक हो जाएगा 100%। करते हैं फटाफट लीवर पे लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते जाएंगे, आप लोग सीखते जाइए, नहीं हो तो यहाँ आके पूछते जाइए, समझते जाइए, जल्दी से थायराइड नहीं होता है। यहाँ पर वो 50 अपना वो 50 भाभी है क्या यहाँ पर, 50 भाभी बैठी है, चाहिए नहीं है। जब मैं उनसे मिला था 2 महीने पहले, जब एयरपोर्ट आया था, किसी ने उनके घर गया था, बेड रिटर्न थी वो, मतलब चल भी नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मिल गया अपने ड्राइंग रूम का लाइन को। और जब हमने उनका वर्क किया, कल वो डांस कर रही थी, अभी दिखेंगे आपको रात को कर रही थी ना जिसके बाद डांस, किसके ने देखा उनको, पहले जिसने देखा होगा वो खुद ही बताएंगी कि उनकी कितनी स्थिति खराब थी, पूरा बैक वैक सब खराब हो गया एसिडिफिकेशन, ठीक है। चलो फटाफट हम चलते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, सारी चीज़ें आपके जीवन में उतरे फटाफट। इस पर मैंने बात कर चुका हूँ कि बॉडी में 72% हिस्सा पानी है, पानी सब्जियों में होता है, 12% हिस्सा पृथ्वी है, पृथ्वी अनाजों में होता है, दाल है, भात है, मूंग है, मोठ है, राजमा, चना, सब में
12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु है, पत्तियों में होती है, धनिया पत्ती, पालक पत्ता, कड़ी पत्ता, इन सब में वायु है। एस पर रामचरितमानस 4% इसका अग्नि है, अग्नि फलों में होती है, सभी फल खट्टे मीठे में अग्नि होती है, और 6% इसका आकाश का होता है, मतलब कुछ भी नहीं। तो मानस कहता है कि आप 12 बजे तक कुछ भी मत खाओ, पानी बॉडी को हवा में छोड़ दो। जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं, तो सुबह से लेके 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, ना कुछ पीना है, सिर्फ हवा लेना है, तो आकाश तक तो आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो है 12 साढ़े 12 बजे पत्तियाँ, वायु तत्व पत्तियों में है, तो पत्तियाँ लेना है और सब्जियाँ लेना है। पत्तियाँ जो है चटनी ले ली या धनिया पत्ते का 4-5 चीज़ों का जूस ले लिया, उसके बाद जो है उसी के साथ सलाद ले लिया, गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, चुकंदर है, प्याज है। उसके बाद भूख लगती है तो फल ले लिए, अग्नि तत्व है, और उसके बाद भूख लगती है तो आपका अन्न ले लिया। मतलब अन्न खाने का समय है 12:40 के बाद। 12:40 के पहले अंकुरित भी खाएंगे तो हजम नहीं होगा। तो ये जो आपकी बीमारियों का कारण है, पर इस प्रकार से हम करते हैं, लेकिन एकदम आप आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सुबह से रोटी सब्जी सब खाने की आदत है। तो हम क्या बोलते हैं कि सुबह आप इमली पानी ले लो। इमली पानी का भी फोटो आएगा, देखेंगे हम। इस प्रकार से बहता हुआ पानी पीने का कॉन्सेप्ट है कैनन वाटर, नॉट फॉर बॉटलिंग। जैसे जानवर पानी के पास जाता है, पानी पीता है, चला जाता है, वैसे ताज़ा पानी पीने का कॉन्सेप्ट है। वो फ्रेश पानी झरने जैसा अगर आपको पीना है, वो कैनन वाटर आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप झरने जैसा पानी, बहता हुआ पानी पी सके, क्योंकि जीवन बहता हुआ है, पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, बॉडी विद्युत की सुचालक है। अभी मैं अगर स्लाइड के अंदर हाथ डालूंगा तो मुझे शॉक लग जाएगा, क्योंकि मैं खुद कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हूँ। इलेक्ट्रिक फूड के बारे में अपन ने बात कर ली है, कोकोनट, खजूर, एप्पल, ये सारे इलेक्ट्रिक फूड्स में आते हैं, फल जितने भी ऊंचाई पे लगते हैं, ठीक है। तो 512 करोड़ का आपका बॉडी है। कैंगन वाटर तो सिर्फ 3 लाख रुपए की है। अगर मैं कैंगन वाटर कंपनी का मालिक होता तो उसकी कीमत कम से कम 12 लाख रुपए रखता, ताकि आबादी ना बढ़े, क्योंकि कैंगन वाटर पीने से इंसान दीर्घायु होता है, कितनी सारी आबादी बढ़ जाए, तो ज्यादा लोग ले ही ना सके इस मशीन को। इसकी कीमत 12-13 लाख होना है, क्योंकि 512 करोड़ की बॉडी है, महंगी बॉडी है। आपकी आँख का जो लेंस है वो 500 मेगापिक्सल का है, यहाँ से मुझे उस आँच के बाहर का भी दिख रहा है। ऐसा लेंस अगर बाजार में खरीदने जाओगे ना तो 12 से 13 लाख रुपए का आएगा, जो दीवार में उस पार देख सके। इतनी महंगी लेंस है जो भगवान ने आपको फ्री में दी। 512 करोड़ की बॉडी और 50 लाख का लेंस, 512 मेगापिक्सल है आंखों का साइज, कुछ भी देख सकती, छोटा बड़ा। कभी बहुतों के चश्मे के नंबर में मुझे रिवर्स करके दिखाएंगे आप, कैसे आपको बिना चश्मे के दिख रहे, हम भी हाथों में उतारेंगे चश्मे। समय कम है, फटाक से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुबह का बीपी ज़्यादा होना चाहिए, ये बात क्लियर हो चुकी है। रात का कम होना चाहिए, दूसरी बात भी हो चुकी है। पेशाब दिन में ज़्यादा आना चाहिए, रात को कम आना चाहिए। तीसरी वाली बात हो चुकी है, पैंक्रियास के जागरण का समय सुबह 8 बजे है, सोने का समय रात को 8 बजे का है। तो बार बार जो है रात्रि भोजन न करें, नहीं तो शुगर होगा, फैटी लीवर होगा, गॉल ब्लैडर में पथरी होगी, किडनी में पथरी होगी, गर्भाशय में गांठें होंगी और अंततः आपको कैंसर होगा। अगर लीवर का जो आराम करने का समय है, सुबह 5 बजे उठ जाते हो तो कोई बोलता हम तो 5 बजे 2 रोटी खा लेते हो, नहीं खा सकते। 5 बजे उठ के आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप नहीं खा सकते। आपको 8 बजे के पहले मुंह झूठा नहीं करना है। पैंक्रियास जागेगा ही 8 बजे बाद। अब मैं 5 बजे उठ गया तो हमने चाय पी ली, मैं 7 बजे उठ गया तो मैंने ग्रीन टी पी ली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्लेन वाटर पीते रहिए। आप 8 बजे के पहले कुछ मत डालिए मुंह में। अब मेरा जो दिन की शुरुआत आप कैसे करते हो उसको ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये पेट का भोजन है और इसका टाइम है 2:40। ये पैंक्रियास का भोजन नहीं है, शुरुआत इससे करेंगे काम बिगड़ जाएगा। तो पैंक्रियास का भोजन क्या है? ये पैंक्रियास का भोजन होता है पत्तियाँ, पत्तियों का जूस, फल, ये सारी चीज़ें पैंक्रियास का भोजन। शुरुआत इससे होना चाहिए, या शुरुआत इमली के पानी से होना चाहिए, या शुरुआत आपका ब्लैक कॉफ़ी से होना चाहिए। लीवर का दोस्त है ब्लैक कॉफ़ी। अगर चाहते हैं कि कभी जीवन में कैंसर ना हो तो ब्लैक कॉफ़ी को आप पीजिए, ताकि लीवर के अंदर के पत्थर को तोड़ के कॉफ़ी निकाल दें। एक बार ब्लैक कॉफ़ी पीजिए अगर आपको आपका लीवर डिटॉक्स करना है। लीवर डिटॉक्स होता है कड़वे और फलों से, कड़वे सब्जियों से।
एक ही चीज़ है जो लीवर को साफ करती है, वो है कड़वी चीज़ें, करेला, गिलोय, कड़वी चीज़ें लीवर को साफ करती हैं, डिटॉक्स करती हैं लीवर, और लीवर को कोई साफ नहीं कर सकता। ब्लैक कॉफ़ी जो है लीवर के पत्थरों को निकाल के गला के हटा दे। वजन घटाना है, चेहरे पे ग्लो लाना है, तो ब्लैक कॉफ़ी सभी को पीना चाहिए। लीवर को ठीक करने का काम ब्लैक कॉफ़ी का है। प्योर ब्लैक कॉफ़ी, नेस्कैफे गोल्ड मिल जाए, नेस्कैफे क्लासिक मिल जाए, पानी गर्म करिए, कॉफ़ी डालिए और जो है उसको शक्कर दूध कुछ मत डालिए, बिल्कुल मत डालिए। ये डायबिटीज भी ठीक करेगी। इन सब चीज़ों पर बात अब करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं गेहूँ पे। गेहूँ के प्रोडक्ट्स है, ब्रेड है, रोटी है। गेहूँ को अगर आप नहीं बचा पाए, गेहूँ पहली बात तो 21 दिन में शरीर से बाहर निकलता है। आज खाओगे ना, 21 दिन बाद निकलेगा, चिपका रहता है ग्लूटेन, 21 दिन नहीं निकलता। जिसको भी सोराइसिस ठीक करना, उसको गेहूँ बंद करना पड़ेगा, नहीं तो चर्म रोग ठीक नहीं है। जिसको भी फोड़े फुंसियाँ हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, ऐसे पिंपल्स हो रहे हैं, वीको टर्मरिक की कोई काम नहीं आने वाली है। कील मुहासों को जड़ से निकाले, कुछ नहीं निकालती जड़ से। गेहूं बंद कर दोगे, कील मुहासा ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। बाजरा खा सकते हो, मक्का खा सकते हो, ज्वार खा सकते हो, मिलेट्स खा सकते हो, रागी खा सकते हो, लेकिन गेहूं खाओगे पिंपल्स होंगे तो गेहूं बंद करने से ही जाएंगे। ये भी समझिए। बहुत सारी चीजें हैं। लोटस लीफ फूल, लक्ष्मी जी बैठती हैं, कमलासिनी है, कमल का फूल लक्ष्मी जी को प्रिय है, कमल का पत्ता आपके काम का है। अगर इसका हम जूस बना के पीते हैं या इसका पाउडर बना के खाते हैं, थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है। ये मैडम आपके छत्तीसगढ़ में मिलती हैं पत्तियां, तालाब के पास जाइए, पत्तियां, एक पत्ती के 4 टुकड़े कीजिए, एक पत्ती 2 दिन चलेगी आपको, खाना खाने के बाद इस पत्ती को मिक्सर में घोट के पी जाइए। थायराइड तो आपका अभी बढ़ गया है ना, 7 दिन में नॉर्मल हो गया है। और मन को मैंने बता दिया, खाना भी आपको बता दिया कि बहुत काम करती है थायराइड की पत्ती। इसका चूर्ण बहुत महंगा मिलता है बाजार में, 1600 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। लोटस लीफ पाउडर, लक्ष्मी जी ऐसी नहीं है जो कमल में बैठी है, माइंडेड है वो भी बहुत। हालांकि उल्लू के पास भी चली जाती हैं, बहुत सारे उल्लुओं के पास भी लक्ष्मी जाती है, लेकिन फिर वापस भी चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल का फूल, फूल से हमारा काम नहीं, फूल लक्ष्मी जी को दे दो, पत्ता आप चबा लो। ज़्यादा खाने के बाद ही खाना खाने के 2 घंटे बाद ले लो, डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगा। सोने का तरीका, सोना है उल्टा कान हमेशा तकिए को टच होना चाहिए, सीधा कान हवा में होना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं सोना है। नहीं तो क्या होगा, सूर्य नाड़ी रात भर चलेगी तो जाके आपका जो है कोलेस्ट्रॉल गलेगा, मोटापा कम होगा। अगर आप उल्टा सोएंगे ओबेसिटी बढ़ेगी। अगर ये जो है कान ये हवा में आ गया लेफ्ट वाला, तो यहाँ पर ऑर्गन ही नहीं है, यहाँ सारे ऑर्गन है, लीवर है, सारे वॉल्स उसी साइड है, तो यहाँ पर लोड नहीं आना चाहिए लीवर पर। जब आप ऐसे सोते हैं उल्टा कान करके, तभी जाके आपका पाचन सही होता है, सूर्य नाड़ी चलती है रात भर और उसी से आपका पाचन होता है। उल्टा सोएंगे इंडाइजेशन हो जाएगा। ये अगर नाक बंद हो गई, ये भी चलती रही रात को चंद्र नाड़ी, खाना पचेगा नहीं, आप वो कम हो जाएगा। तो कैसे सोना है, लेफ्ट कान तकिए पर टच करके ही आपको सोना है ना। पापा का टी गिरा दिया उसने, टी फॉर टीम। 12 से 8 का समय है, रोटी 21 दिन बाद पच के निकलती है, सावधानी से खाइए। खाना है तो लोटस लीफ की जरूरत पड़ेगी, रोटी को आपको पापड़ 5 दिन में पचता है। पापड़ अगर आप खाते हैं 5 दिन में पापड़ निकलता है बॉडी से बाहर। नॉनवेज को पचने में बचता नहीं है, मानो 48 घंटे में बॉडी निकाल पाती है। बहुत सारे फॉस्फोरस का नुकसान होता है, इसलिए अगर नॉनवेज खाते हैं तो चुकंदर जरूर खाइए। चुकंदर के अंदर फॉस्फोरस होता है और अवश्य ही चुकंदर खाना, नहीं तो पूरा बॉडी में दर्द चालू हो जाएगा। चावल सुपाच्य है, चावल में बॉन्ड नहीं होते, चावल अल्कलाइन है, चावल का प्रयोग आप कर सकते हैं। शुगर वाला कैसे करेगा, इसको गर्म करेगा, रात भर फ्रिज में रखेगा, अगले दिन खाएगा। चावल अल्कलाइन है,
चाहे जितनी बार खाया जा सकता है 2 बार खाइए, सफिशिएंट है। शुरुआत चावल से मत कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन फिर आप चाय दूध सब लेंगे तो चावल, लोग हमारे इंदौर में पोहे से शुरुआत करते हैं कि चावल एल्कलाइन है इसलिए उसका बेस्ट फॉर्म पोहा माना जाता है। लेकिन आप उसको दोपहर में लीजिए। चावल ये शुरुआत ककड़ी, गाजर, टमाटर, चुकंदर, पपीता, नाशपाती, एप्पल, अमरूद, इन चीज़ों से करिए। सबसे पहले इमली पानी पीजिए सुबह, द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम सभी को ये करना चाहिए। रात को 11:30 पीने के पानी में इमली गले, कितना पानी, आधा लीटर, कितना, 1 इमली चश्मे के बराबर डेली लीजिए। कभी जीवन में कैंसर नहीं होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, तो इमली पानी पिए। क्योंकि उसकी शुरुआत बता रहा हूँ क्यों होता है, कैंसर की शुरुआत बता रहा हूँ। लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर जो है बाइल बनाता है और इम्यूनिटी लीवर पर डिपेंड है। लीवर खराब होने का लक्षण फटाफट बता देता हूँ आपको। लीवर सब काम करता है, जो भी आप खाओगे सब लीवर में जाएगा। ये मत सोचना कि लीवर सब कुछ जाएगा, सब चीज लीवर में जाने वाली है। 5% से ज़्यादा फैट लीवर में नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा फैट बहुत ही खराब है और इससे ज़्यादा फैट होता है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड 300 आता है तो आप मान के चलो कि 40% चर्बी लीवर में जमा है। ट्राइग्लिसराइड की जांच करा लेना, पहले लीवर में मोटा चर्बी आएगी, उसके बाद जो है आपके खून में चर्बी जाएगी। तो ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% जो है बहुत खराब है। पहले लीवर की पूजा करते थे तो पहले बड़े बड़े जानवरों का लीवर निकाल लेकर उसके मंदिरों में रखा जाता था, उसकी पूजा होती थी। लीवर को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लीवर, किसी को हिंदी में जिगर बोला जाता था, कलेजा बोला जाता था। लीवर राइट साइड होता है। तो माधुरी दीक्षित आई है, उसने धमकत करने लगा, गाना वाना गाया और वो बार बार वो इससे गाने गाती चलेगी तो लोगों को दिल का कुछ पता चला कि दिल भी होता है। तो दिल का कुछ पता नहीं था दुनिया में माधुरी को। अभी 100 साल से लोग जानने लगे दिल को। लीवर की पूजा होती थी। जो बड़े बड़े जो राजा होते थे, जो लड़ने जाते थे, उनके लीवर की जांच की जाती है कि इसका लीवर अब कैसा है। उससे पता पड़ता था कि राजा जंग जीतेगा कि हारेगा। इतनी महिमा लीवर की थी, आज भी है। लीवर से ही कैंसर की उत्पत्ति होती है। अब इतना समय तो नहीं है कि आपको प्राणायाम से बात की जाए ज़्यादा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होते हैं, SGPT टेस्ट 10 होना चाहिए। आपको 100 साल जीना है, 30 जेंट्स में, 19 से कम आपके फीमेल्स में। आपके लीवर, हार्ट, किडनी और ब्रेन में सूजन है उसको बताता है एक टेस्ट, SGPT टेस्ट, टेस्ट। ये आइडिया 10 से नीचे होना चाहिए।